कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई लाइन सुनी हो और अचानक कुछ सेकंड्स के लिए आप चुप हो गए हो क्योंकि आपको लगने लगा कि ये तो मेरी ही कहानी है। जैसे किसी ने हमारी वो कहानी पढ़ ली हो जो हमने कभी किसी को बताई ही नहीं। वो दर्द, वो इंतजार, कुछ अधूरे फैसले, कुछ छूटे हुए लोग, कुछ ऐसे सपने जिन्हें हमने वक्त के साथ कहीं पीछे छोड़ दिया। और शायद आप में से भी कोई आज इस रास्ते पर खड़ा होगा। चेहरे पर सब ठीक होने की मुस्कान तो होगी, लेकिन अंदर कहीं एक सवाल अभी भी बाकी होगा, अब आगे क्या। और शायद इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कभी कभी शहर से दूर निकल जाना चाहिए, जैसे मैं इन पहाड़ों में निकल गया। क्योंकि वहां जाकर एहसास होता है कि जिन परेशानियों को हम अपनी पूरी दुनिया समझ बैठे थे, वो इस प्रकृति के सामने कितनी छोटी हैं। इन पहाड़ों के सामने खड़े होकर आपकी मुश्किलें खत्म तो नहीं होंगी, पर हाँ, उनका आकार जरूर बदल जाएगा। और शायद यही वजह है कि पहाड़ हमें अपना नजरिया बदलना सिखा देते हैं। तो अगर आपकी कहानी में कुछ पन्ने अभी बाकी हैं, तो आइए आज थोड़ा रास्ता तय करते हैं अपने उन सवालों के साथ जिनके जवाब अपने इस पहाड़ों की यात्रा में ही मिल जाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ मेरा ही नहीं, आप सभी का सफर है। बोला कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है ये रास्ता बाबू। चलो अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है अब, क्योंकि भाई गंदा था। अरे बाप रे, अरे बाप रे। पिछले 3 घंटे से हम चल रहे हैं, एक भी दुकान नहीं थी। ठीक है, क्लिप देखिए आप लोग, ये देखिए। नहीं नहीं, पीछे पीछे, पहले पीछे लो फिर झटके में खींचो, एक खींच लो। 4-4.5 घंटे से हम नॉन स्टॉप एक ट्रेल पे चल रहे हैं। आज है डे 6 का शुरुआत और हम कल से जो रात भर से यहाँ पर रुके हुए थे, कल का मंदिर तो आप लोगों ने देखा ही था। आज की बात बता दूँ, यहाँ रात भर बारिश हुई है भाई साहब। ये देखिए इस वक्त का हाल। ये है हमारी सुबह कुछ ऐसी। ये पूरा जो है ना, ये स्लश बना हुआ है और फिलहाल मिट्टी में समझता नहीं है, पर हालत तो बनी थी तगड़ी वाली। अब देखते हैं। अब एक चैलेंज सबसे बड़ा ये रह गया है कि यहाँ पर रात भर बिजली ही नहीं थी और काफ़ी चीज़ें चार्ज करनी थी जो कि ऐसी ही रह गई है। अब देखते हैं होता क्या। अभी फ़िलहाल तो जो पोर्टेबल चार्जर है उसको यूज़ करके अपना बैटरी चार्ज कर देता हूँ GoPro का। बाकी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसा होने वाला है। इट इज़ एक्चुअली गोना बी चैलेंजिंग बिकॉज जो हमने मैप में देखा था, जो वेदर फोरकास्ट, हम जिस दिशा में जाने वाले हैं उस दिशा में पूरी रात भर बारिश हुई है। और जो यहाँ के लोकल्स हैं जहाँ हम रुके हैं वो बता रहे थे कि अभी तक जो रास्ता था वो सबसे अच्छा था। यहाँ से जो रास्ता जाने वाला है ना ऊपर, वो रास्ता अब धीरे धीरे करके ख़राब ही होगा, अच्छा नहीं मिलेगा। देखते हैं महादेव क्या करवाते हैं इस यात्रा में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि बने रहें वीडियो में, क्योंकि एक्चुअल चैलेंज बिगिंस नाउ। तो चलते हैं, सीधे वहीं पर मिलते हैं। तो अपना फाइनल चेकआउट हो चुका है, सारा सामान रख दिए बाइक पर। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम फाइनल चेक कर लेंगे, निकलते हैं। आपको एक व्यू दिखाता हूँ जो आपको इंस्टाग्राम के रील्स पे मैंने डाल रखा था। ये व्यू देखिए, यहाँ का शांति देखिए पहाड़ों की, है ना सुंदर। सोचो सुबह उठते उठते हमको यही सीन दिखा था जो लोग अपने स्टोरीज पे डालते थे। मेरे लिए तो पहला अनुभव था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एंड ट्रस्ट मी, इट वाज ब्यूटीफुल। आई मीन इट इज़ ब्यूटीफुल। अब ये देखिए, ये सीढ़ी देखिए कितनी पतली होती है यहाँ की। ये मैं पैर रख रहा हूँ ना, ये देखिए। कॉम्पैक्ट। तो सामान रखते हैं। अभी प्लान है, बारिश तो नहीं हो रही है अभी इस वक्त। रात में फाड़ू बारिश हो रही थी, तो अभी लेकिन बारिश नहीं है, लेकिन रोड पे स्लश होगा। तो एटलीस्ट मैं रेनकोट पहन ले रहा हूँ पैर पे, ताकि उस स्लश से मेरा राइडिंग पैंट्स ख़राब ना हो। कैलेंडर कुछ इस तरह का दिखता है, जो हम लोग आषाढ़ बोलते हैं। जून जुलाई में यहाँ आषाढ़ लिखा हुआ है।
आज कितनी तारीख है? 29 तारीख। आज 29 है। 29 है, नेपाल का 15। अच्छा, ओह, गत्ते। तो आज 29 तारीख है बट नेपाल का 15। ये आप लोग देखेंगे तो ये संवत 2083 चल रहा है, जो कि हमारे पंचांग वाला होता है। तो इंग्लिश डेट 29 जून है बट एक्चुअल में 15 तारीख है, जो कि मष्टा पूर्णिमा है। तो आज यहाँ के सरकारी स्कूलों में भी छुट्टी होती है, क्योंकि आज यहाँ धान दिवस है। धान दिवस मतलब धान की जो एक्चुअल बोनी शुरू होती है, बोने वाला काम, उसकी शुरुआत होती है। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर छुट्टी दी गई है। तो कुछ इस तरह से चलता है नेपाल। हिंदू राष्ट्र ऐसी थोड़ी ना बोलते हैं इसको। हमारे भैया और बहनी को प्रणाम नमस्कार। मैं विंध्याचल पांडे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं लाइव ऑफ विंध्या में। परसों शाम में हम नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर गए थे। कल जो है हम नेपालगंज से आगे की तरफ बढ़ गए थे पूरा नेशनल पार्क पार करके। और आज नेपाल का तीसरा दिन है बट इस सीरीज का 6वां दिन है हमारे, जहाँ पर हम जा रहे हैं लिमी, जहाँ से मैं दर्शन करने वाला हूँ श्री कैलाश मानसरोवर का। और मेरे ही माध्यम से अगर प्रयास करूंगा कि आप लोगों को भी दर्शन करके आप लोगों को भी तृप्त करा सकूं। नेपाल मतलब नेचर तो है ही। ये बगल में आप देख रहे हैं करनाली नदी है। करनाली नदी जो है हिमालय से बन के उतरती है और यही नीचे जाके जब भारत में एंटर करती है तो घाघरा नदी बन जाती है। रात का जोक बता दूं ना, तो रात में इतनी बारिश हुई थी कि मैं सो नहीं पाया हूँ। मुझे हंसी भी आ रही थी क्योंकि बारिश ज्यादा हुई तो बाहर के सारे मच्छर रूम में घुस गए थे। और इतने स्मार्ट होते हैं ना मच्छर। बिजली भी नहीं थी, मैंने मोबाइल को लगाया था पोर्टेबल चार्जर पे, तो उसमें जो ब्लिंकर लाइट नहीं होता है, वो ब्लिंकर लाइट के आसपास सारे मच्छर मंडरा रहे थे। तो हंसी भी आ रही थी, थोड़ी चिंता भी थी, क्योंकि चिंता इसलिए थी कि यदि नींद न मिले तो पहाड़ों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज पहाड़ों में आप जितने अलर्ट रहें उतना अच्छा है, क्योंकि हर टर्निंग पे एक नया सरप्राइज आ सकता है और वहाँ पर आपके रिफ्लेक्सेस ही काम आते हैं। और रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग रखने के लिए नींद सबसे आवश्यक होता है। हेलो बाय। और दूसरा ताज्जुब की बात ये थी कि इतनी हैवी बारिश के बावजूद टेम्परेचर 30-31 चल रहा था वहाँ पर, पूरा ह्यूमिड हो चुका था। सुबह में टेम्परेचर थोड़ा बेहतर हुआ, 5 बजे से वही 5 से 7 बजे तक की अच्छी वाली नींद मिली हमें। और अभी 9:30 बज रहा है, जहाँ पर हम जो हैं होटल से चेकआउट करके, होटल क्या मतलब वो तो एक समझ लो होम स्टे था, वहाँ से चेकआउट करके हम बढ़ चले हैं आगे। वो जो हैशटैग नॉट ऑन मैप्स वाला जो चलता है ना ट्रेंड, अभी वही ट्रेंड हम फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर कितने रास्ते ऐसे हैं कि देखो इसने राइट इंडिकेटर दे दिया कि हम जा सकते हैं। पहाड़ों पे रास्ता बना है वही बड़ी बात है, तो उस रास्ते का इज्जत यहाँ के सारे लोग करते हैं। बहुत ही खूबसूरत। मना रहा हूँ कि बारिश ना आ जाए, बिकॉज बारिश अगर आ गई तो हमारा वार्तालाप आपसे नहीं हो पाएगा। हाँ, सीन्स में कमी फिर भी नहीं रखूँगा, मेरा वादा है ये। अब तक आप लोगों को कैसा लग रहा है सीरीज़, कमेंट में ज़रूर बताना। सवेरे उठ के मैंने बहुत सुंदर सा स्टोरी डाला हुआ था अपने इंस्टाग्राम पे। इस ट्रैवल के कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करने वाले हैं। पानी से डर नहीं लगता साहब, पैंट गंदा होने से डर लगता है। किसी ने मुझे बताया था एक बार कि आप समुद्र किनारे, लोग बोलते हैं कि समुद्र किनारे शांति मिलती है, बट समुद्र आपकी शांति कभी नहीं लेता। समुद्र को फेंकने आता है, उसमें कोई भी कचरा होगा ना वो वापस देता है। तो आपका नकारात्मक सोच भी एक कचरा ही जो आपको वापस देगा। पर नदी ऐसी है जो हर चीज को अपने अंदर सम्मिलित कर लेती है। इसीलिए आप लोग देखेंगे तो पहले के जितने साधु महात्मा थे नदी किनारे ही जाया करते थे, चला करते थे, चाहे वो परिक्रमा हो, चाहे वो उनका ध्यान साधना हो, नदी किनारे हुआ करता था। अब यहाँ जो इतनी शांति में पानी की कलकल की आवाज़ है, मैं यहाँ घंटों बैठ सकता हूँ। समय अभाव है, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वरना यहाँ मैं 20 मिनट तो दे देता अपना। ऑफिशियली हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग आ गई। तो अब तक की सबसे डीपेस्ट वाटर क्रॉसिंग थी ये, जहाँ पर हमने तो जूते से मोह माया कर लिया, पर ये मोह माया ज़्यादा दिन ना चल बे। एकदम हद हो गया है मतलब। नागमा, हाँ चले जाएगा वहाँ से। अच्छा रास्ता है ना, चलो धन्यवाद। बोलता है नागमा जाओ, वहाँ से रास्ता एकदम खराब नहीं है, अच्छा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है बोलता है। कॉन्फिडेंस से बोला उसने एकदम। पीली चोर के लिए कौन सा रास्ता है? पीली चोर
यही रास्ता है ना? मैं तो सोच रहा था कि हमको इस रास्ते से जाने मिलेगा नीचे, क्योंकि बहुत अच्छा सा व्यू मिलता। ड्रोन उड़ाना था तो यहाँ से उड़ाते ड्रोन, ब्रिज के ऊपर खड़े होके ऐसे ऊपर देखते और ऐसे ड्रोन ऊपर जाता। देखो यहाँ बारिश में ये सब फ्रेश कट के गिरा हुआ है। यहाँ सामने देखना, ये देखो ऑफ रोड है, संभालियो भाई। एबीएस चल दिया साला, एबीएस बंद करना पड़ेगा भाई मुझे इधर। तुमने बंद कर दिया एबीएस अकेले अकेले? वेरी गुड, ऐसी गाइड करो मुझे। एबीएस ऑफ करता हूँ पहले, रेयर एबीएस ऑफ। ऐसे थोड़ा सेफ्टी टिप्स हमको भी बता दो, ऐसे अकेले अकेले कर लोगे, हम कहीं घुस जाते अंदर। देखो यहाँ पर भी रोड बह गया होगा तो इन्होंने रिफिल मारा हुआ है। मैंने कर दिया पीछे का एबीएस बंद, क्योंकि ऐसे जगहों पर अगर एबीएस रहे तो टक टक करके आगे घुस जाएगी गाड़ी। ऐसा मिनी हार्ट अटैक आया था हमको थोड़ा सा वहाँ पर। पीछे गया हिलाई कीचड़, अब यहाँ है हमारा वाटर क्रॉसिंग। भीगा तो नहीं, नीचे उतर गई है। मैं तो फंस गया हूँ शायद। फंसा नहीं है ना मेरा टायर? हाँ, चिल्लाओगे तो पैनिक होगा। दिस वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। वाटर क्रॉसिंग में पत्थर भी ऐड है। राकम करनाली जो हमें जाना है, वो राकम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, जो कि हम कल रात में यहाँ पहुँचने वाले थे। और यहाँ ऑलरेडी होटल्स के कुछ नाम दिख रहे हैं, मतलब अगर कल हम यहाँ तक पहुँचते तो शायद हमें सहूलियत और अच्छी मिल जाती, बट रिवर क्रॉसिंग कल रात में मिलता। और मेरे लिए चैलेंज था, आप लोग ने देखा ही। और आप लोग को देखना भी बहुत ज़रूरी है कि भाई फटती तो है पहले अनुभव में, अब धीरे धीरे और वाटर क्रॉसिंग्स आएंगी और थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तभी तो जाके एक ड्राइवर को और एक्सपीरियंस ड्राइवर बोला जाता है। ये देखो यहाँ की वेंडर, बिस्किट है, तेल है, पानी का बोतल है और एक क्रीम बिस्किट है। हम आ गए राकम बाजार। अरे बाप रे, इस स्लश में हम चढ़ा रहे हैं। बहुत ही तगड़ा अनुभव, गाड़ी थोड़ी सी नाची और ये बहुत ही अच्छा। और ये सिक्सर नहीं लगा देते हैं पर खा लेते हैं कुछ। वेजिटेरियन मिल जाएगा ना? सब्जी रोटी। हाँ, मोमो वेज मिलेगा? वेज मोमो नहीं है, धन्यवाद। और हमें प्रॉपर ऑफ रोड प्लस स्लश प्लस इंक्लाइन पे कर रहे हैं इस वक्त, तो तगड़ा कॉम्बिनेशन है ये किसी भी राइडर को और स्किल्ड राइडर बनने का। मैं तो मज़े में हूँ इस वक्त। सो फार आई एम हैप्पी, क्योंकि बचे खुचे स्किल्स भी लग रहा है मुझे इस राइड पे अपने पॉलिश हो जाएंगे। ये देखो स्लश कितना तगड़ा। स्लश में एक चीज़ तो मैंने सीखा है, जितना हो सके उतना हैंडल सीधा रखोगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि हैंडल जितना टर्न किए उतना पीछे का टायर जैसे ही पुश मारेगा, हैंडल के स्किड होने के चांसेस हो सकते हैं। भाई एक्चुअल लड़ाई। और मैं रुपेश का ट्रेल ही फॉलो कर रहा हूँ। पैर मेरा गया स्लश में। अरे बाप रे, अरे बाप रे। हाँ, हाँ, मज़ा आ गया, थ्रिल हो गया। मतलब ऐसा जो रश होता है ना, एड्रेनलिन, अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों लोगों को पहाड़ पसंद आता है भाई, और क्यों सब लोग पहाड़ नहीं जा पाते हैं।
एक झरोखा तो अभी देख लिया है हमने, जूता का हालत देखिए। चलो अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है अब, क्योंकि भाई गंदा था। मैंने ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया तो माउंटेन ने थप्पड़ मारा अभी। हाँ कि बेटा अभी नहीं, एटलीस्ट पैर को थोड़ा हल्का रखेंगे तो बेहतर रहेगा। पानी ब्रेक भी ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्ट्रेस बिल्डअप हुआ था उस स्लश में, उस स्ट्रेस को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और एक अपना योगदान कर देते हैं लोगों की सेफ्टी के लिए। ये पत्थर देखो रात में ऊपर से गिरा होगा बारिश के वक्त। हमारा छोटा सा योगदान। आशा है आप लोगों को मज़ा आ रहा है, बने रहे वीडियो पर। कुछ खाने का प्लान किया जाए। खाने में मिल जाएगा कुछ? हिंदी बोलते हो? खाने में क्या है? शाकाहारी भंटा है, आलू भंटा कर दो। हाँ 2 ठो। ये बाजार का नाम क्या है? खिड़की जूड़ा। सुबह से कुछ खाए नहीं थे, खाली प्रोटीन बार खाए थे, तो भी सोचे थोड़ा खा ही लेते हैं। चलो दोपहर के 12:30 बजे लंच करके पा लिए छुट्टी है। नहीं तो ये देखिए महादेव का मंदिर कितना सुंदर सा है। हर हर महादेव। बाबा प्यार से पहुंचा देना एकदम सुरक्षित, मज़ा आ जाएगा। यार गर्मी तो है, मैं कल इतना एक्साइटेड होकर आप लोगों को बताया था, मैंने बोला था कि भाई अब जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को कम टेम्परेचर दिखाऊंगा, बट मैं गलत था। क्योंकि सोचिए इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे आने के बावजूद इस वक्त टेम्परेचर जो है 34 डिग्रीज दिख रहा है। तो यार देखो मैं जानबूझ के अनफिल्टर्ड ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, नहीं तो मैं भी चाहूँ तो सॉरी मेरी आवाज़ फट गई थी अभी, कीचड़ देख के थोड़ा डर गया था अगेन। तो मैं भी चाहूँ तो एकदम बड़े धड़ल्ले से बिंदास प्रो राइडर बन के मैं वीडियोस बना सकता हूँ कि यार ये सब तो मस्का ही है। लेकिन जहाँ डर लगता है वहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगा कि डर लगता है। कितने राइडर्स तो ऐसे ही हैं जो कि बताते हैं कि हम नॉन स्टॉप राइड कर रहे हैं, लेकिन रात में एक जगह रुकते हैं, फिर दूसरी रात उसी समय पे कंटिन्यू करते हैं और नॉन स्टॉप राइड का एक कंटेंट बना देते हैं कंटिन्यूटी करके। हम ऐसे नहीं है भैया, हमको डर लगता है तो हम बताएंगे, हमारा गला सूखता है तो हम बताएंगे। तो चलते हैं आगे, एक नए पड़ाव पे नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। जो बोला जाता है ना कहावत कि और एक नई ऊंचाई हासिल कर ली आपने, तो हम प्रैक्टिकली ऊंचाई पे ऊंचाई हासिल कर रहे हैं इस यात्रा में। पीछे एक ऊंचाई थी, अभी नई ऊंचाई हासिल कर रहे हैं। सीधा लेके ए बस ए बस। अरे थोड़ा सीधा काटो बाबू, आने दो आने दो। उनका देश है भाई, उनको प्राथमिकता दे दो। रोडवेज वाली बस थी ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली लगा कि फंसा 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 एंड देन फंसा। मैं तो पहले ही रुक गया था उसके लिए ना, मुझे पता रिवर्स होना ही नहीं है, ये गाड़ी इतनी लोडेड हाथी लेके चल रहे हम लोग। अब चढ़ान शुरू एक नई ऊंचाई की तरफ। कल की बारिश में भी लग रहा है कुछ तो हुआ ही होगा। यहाँ पर मुझे फ्रेश गिरी हुई चीज़ें दिख रही हैं। अब ABS बंद किया हूँ तब मुझे आराम से कंट्रोल में आ रहा है शेरा मेरे। ये देखो नीचे करनाली नदी जा रही है और एक पॉइंट था जहाँ से हमको ब्रिज क्रॉस करके उस तरफ जाना था। आई थिंक ये वही रास्ता है। हमें जाना है सिमीकोट की तरफ। हाँ तो ये नीचे से वो ब्रिज लेना होगा ना। ओके थैंक यू। मुंबई जी। थैंक यू। चलो हैंड्स कंफर्म्ड, हमने मैप में भी देख लिया और हमने एक लोकल से भी पूछ लिए, तो हमें लेना है वो रास्ता। वहाँ पर मुझे एक देखो गाड़ी जाती हुई दिख रही है, अब आने वाला है मज़ा। यहाँ पर मेरा ही फॉल्ट था, इनको लगा था कि शायद नीचे से रास्ता होगा। मैंने बड़े ताव में डायलॉग मारा कि दूर जाना है तो ऊंचा रास्ता चुनो। पर कभी कभी आपको दूर जाने के लिए फिर से नीचे से नई चढ़ाई करनी पड़ती है। चलो खैर अब नीचे जा रहे हैं। वहाँ से एक अच्छा है कि हम करनाली नदी भी पार करने वाले हैं इस ब्रिज से, और फिर वहाँ से लेंगे हम सिमीकोट का रास्ता। और जो रारा लेक है, रारा नाम का जगह, वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा लेक है जो कि एक्चुअली पैंगोंग जैसा दिखता है, उसके लिए ये रास्ता जाता है। यही थी वो टर्निंग जो हमें नीचे लेके दूसरे साइड जाना था पहाड़ों के, और हम ले लिए ये रास्ता। भैया अगर आप लोग प्लान कर रहे हो ना कैसे ऑफ रोड ट्रेल करने का, आगे तो नॉन स्टॉप ऑफ रोड मिलने वाला है, बट मैं अभी का अनुभव बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग फिजिकली फिट नहीं हैं तो भैया जिम हम जाना चालू कर दो 1 साल पहले ही, और उसके बाद जाके अगले साल प्लान करो ऐसे ऑफ रोड ट्रेल करने का। क्योंकि अगर आप वर्कआउट नहीं किए हो, कभी डेडलिफ्ट भी नहीं मारे हो ना, आपकी स्पाइन जवाब दे देगी। और पीछे इतने दूरी से जो हम लोग करनाली नदी को दर्शन करते हुए आ रहे थे,
अब वो समय आ गया कि करनाली नदी के एकदम नदी के स्तर पे हम पहुंच चुके हैं इस वक्त, क्योंकि यहाँ हम पार करने वाले हैं करनाली नदी। और यहाँ पानी का बहाव देखिए, यू शुड नॉट मिस दिस। देख रहे हैं? तो चलो एक चीज़ अब है कि यहाँ से पीछे हम जहाँ भी जा रहे थे ना, लोग 2 ही सवाल पूछ रहे थे, कहाँ जाओगे, रारा जाओगे? हम बोले नहीं। तो अच्छा सिमीकोट जाओगे? हम बोले हाँ। तो अब कम से कम वो सवाल हमारा हो गया फ़िल्टर, क्योंकि रारा का जो रास्ता था वो चला गया पीछे, जो हम गलती से ले लिए थे। तो अब ये जो है सीधा रास्ता सिमीकोट ही जाने वाला है। ट्रक वाला सुन लिया। चलो, यहाँ बिल्कुल भी ईगो क्लैश नहीं होता है लोगों पे। मैंने ट्रक वाले को सिर्फ एक इशारा ऐसे हाथ दिखाया, देखो यहाँ पर ही रुक गया ताकि मैं टर्न कर सकूँ। ये देखिए, यहाँ पेट्रोल पंप ऐसे कुछ होता है। 10 लीटर निकालो, 5 इसमें 5 उसमें। तो जेरी कैंस को हम फाइनली रिफ़िल कर रहे हैं। तो हमने जेरी कैंस को रिफ़िल कर दिया। अब टैंक में भी जितना भी आएगा, क्योंकि 1 पॉइंट कम हो गया था, टैंक को भी रिफ़िल कर देते हैं। बिकॉज अगर 2 लीटर भी पेट्रोल आ गया, मतलब समझ लो 60 किलोमीटर्स कवर हो जाएगा 2 लीटर पेट्रोल में। पीछे का ब्रेक पूरा यूज़ करना, भरपूर, बस ठीक है। ये मिला है हमको पूरा ऑफ रोड पैच। यहाँ पर हो रहा है एक्चुअल टेस्ट अपने शेरा का और अपने खुद के राइडिंग स्किल्स का। बट अब तक न शेरा मुझे डिसअपॉइंट किया और न मैंने अपने आप को। इसी बात पे देखिए, जैसे ही मैंने ये बात बोला, यहाँ पर आगे महादेव। महादेव अपनी उपस्थिति देना नहीं भूलते। देख रहे हैं आप लोग टाइमिंग? हर हर महादेव। बाप रे, आप लोगों को बता दूं, पिछले आधे घंटे से नॉन स्टॉप यही रोड है। ये देखिए कितने चढ़ान पे। कैमरे में से चढ़ान तो समझता नहीं है, बट ऑफ कोर्स हमारे शेरा का हालत देख के तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। शेरा का पूरा पोटेंशियल यहाँ पर फील हो रहा है। वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए। मैं सोचा था अभी आगे बताऊंगा, लेकिन ट्रक जैसे ढलान से उतर रही थी, आई कुडेंट मिस दिस टू शो यू कि किस तरह ट्रक स्ट्रगल कर रहा था नीचे ढलान पे आने के लिए। और इसीलिए मैं पीछे रुक गया, क्योंकि एक चढ़ान और एक ढलान ऐसा है ना कि आप ट्रक को प्राथमिकता दो। चढ़ान पे इसलिए क्योंकि ट्रक की गाड़ी हैवी होती है ना, तो पूरा मौसम बना के चढ़ता है ऊपर। तो आपके लिए अगर वो ब्रेक मारे तो फिर उसकी गाड़ी पीछे जाने लगेगी वापस, क्योंकि उसको मौसम बनाना पड़ेगा, जैसे पहाड़ों पे पॉसिबल नहीं होता। और दूसरा ढलान पे क्यों, मुझे नहीं लगता वो बोलने की ज़रूरत है, आपने तो इस वीडियो में देख ही लिया। बट मज़ा आ गया। आज जब पहुँचूँगा और मुझे अगर याद रहा ना, तो ये वाले टाइम का स्ट्रेस लेवल ज़रूर देखूँगा मैं। Understanding between trucks and other vehicles. I stopped and then he stopped and then he let me pass and then he passed. ये व्यू देख रहे हैं, राइट में पूरा खड़ी वैली है। भाई मतलब सोचो, मैं रास्ते में अपने आप को संभालूं कि मैं इस प्रकृति को देखूं। हे भगवान। वारे विडंबना इस प्रकृति की, इतना सौंदर्य। देखे? तो चलो मीनवाइल मैं नीचे देख लेता हूँ, आप लोग प्रकृति देख लीजिए। और मैं जब एडिट करने बैठूंगा तो मैं खुद भी प्रकृति देख लूँगा, जो मैं इस वक्त मिस कर रहा हूँ ये रास्ता देखने के वक्त। क्या आप लोग भी मेरा सेम एड्रेनलिन फील कर पा रहे हैं क्या, जो मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ? डर सिर्फ मुझे कीचड़ में था और वो वाटर क्रॉसिंग में पहली बार था, इसलिए लगा था। अब आगे पता नहीं, बोला जा रहा है कि आगे शायद वाटर क्रॉसिंग मिलेगी। देखेंगे कि डर कम हुआ है कि नहीं हुआ है। और देखो कैसा है मालूम है, एक डर होता है जो कि एक्चुअल में टैंजिबल होता है कि हाँ यहाँ कुछ तो खतरा हो ही जाएगा, और एक डर होता है
कि कहीं मैं गिर न जाऊं। मतलब वो डाउट है ना, तो क्यों डरना? तुम नहीं सोचोगे तो भी गिरना होगा, तो गिरोगे ही। अपने स्किल्स पर और अपने कॉन्फिडेंस पर विश्वास रखो, और वो विश्वास आने के लिए स्किल्स डेवलप करो। खाई देखो राइट में, फिर दिखाता हूँ। ये देखो, वो देखो सामने वही नदी जा रही है। कैसी लगी आपको? वो देखिए भाई, विहंगम। आवाज़ सुनेंगे इसका? ये रुकिए, कांच खोलता हूँ। ये पानी का फ्लो इतना तेज़ है ना कि उसके साथ हवा भी लग रही है ठंडी वाली। अब हम नीचे लेवल पे आ गए, निचले स्तर पे, जहाँ पर ये नदी हमारे पैरेलल चल रही है। पर ये देखिए ज़रा, बाय द वे, आप लोग की जानकारी के लिए, ये पूरा पैच जो है शेरा सिर्फ पहले और दूसरे गियर पे चल रहा था। पीली छोर, यहाँ दो रास्ते बटे थे। और इस साला भाई साहब, ये पत्थर देखो कितना बड़ा है। ये देखो भैया लोग, इस वक्त बता दूं, हेलमेट का कांच अब जाके मैंने खोला है, क्योंकि अपने ही नाक से जो भाप निकल रहा है ना, उसी से मेरी आंख जल रही है। तो सोचिए बॉडी किस लेवल का गर्म हवा इस वक्त बाहर फेंक रहा है कूलिंग करने के लिए। हार्ड वर्क देखा आपने? वो अभी जो एक बच्ची गई, सिर पे कितना तगड़ा लोड लेकर गई थी वो। ओह गॉड। हाँ, बचपन से ही कंडीशन होता है लो ऑक्सीजन एंड हाई एंड्योरेंस। और यही तो कारण है कि भारतीय फौज में गुरखा रेजिमेंट को एक अलग से इज्जत दी गई है। और ये देखिए, दहाड़ रहा है हिमालय हमारे सामने। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला के अंदर हम चल रहे हैं इस वक्त। गाँव दिख रहे हैं? उस गांव में सारे घर जो हैं वो पत्थर के बने हुए हैं और सारे एज पे हैं एकदम। कितने लोगों की लाइफ गिनोगे आप इस पहाड़ में आके? कितने लोगों के बारे में सोचोगे कि इनकी दिनचर्या कैसी होती होगी? पर मैं फिर भी कहूँगा कि सोचो, और वो सोचने के लिए अपने जो शहर नामक कुआं है उससे बाहर निकलो। वो मैंने गाड़ी बंद किया था ना, मेरा ABS बंद हो गया था भाई, ABS चालू करना पड़ेगा। सो हिमालयन 450 के ओनर्स को एक सलाह, आपकी गाड़ी रोकते हो कहीं, बंद करते हो, मेक श्योर कि जब आप वापस से स्टार्ट करो तो ABS ऑफ कर दिया करो। अच्छा, वह मेरे मन में वही हो रहा था कि एक बार चेक करो इन ग्रेवल्स पे, और ग्रेवल्स पे पीछे का पहिया भागने लगा, तो हम समझ गए कि भाई ABS ऑन पड़ा हुआ है। फ़नी पार्ट इज, जब मैं गाड़ी ले रहा था तो मैं सोचता था क्या मज़ा मिलता है लोगों को ABS ऑफ करके। कभी सोचा है कि हम जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास बहुत समय बाकी है? कल कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, अभी थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा पैसा और कमा लें, फिर जी लेंगे यार। लेकिन सच तो ये है, हम सब एक ऐसी यात्रा पर हैं जिसकी आखिरी तारीख हमें खुद नहीं पता। तो फिर इतना इंतजार किस बात का? किसी से कुछ कहना है? आज कह दो। जहां जाना है कभी तो निकल पड़ो। जिस सपने को सालों से टाल रहे हो उसकी तरफ एक कदम आज ही बढ़ा दो, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए हमें मरने का इंतजार तो नहीं करना चाहिए ना। ऐसे जियो जैसे तुम मरने ही वाले हो, क्योंकि सच भी तो यही है, हम सबको मरना है एक दिन। जो हम सोच रहे थे कि टर्निंग पे रुका जाए, सेफ एरिया होता है, यहाँ के लोकल आए और बोले कि ऐसे जगहों पे कभी मत रुको, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोन होता है पत्थर गिरने के। जो ऐसे पत्थर कटे होते हैं, तो हम फटाफट पानी पी के भैया बढ़ते हैं आगे। तो जब शिव को समर्पण कर दिए तो बस उन पे विश्वास रखो। बट हाँ,
यदि वो कुछ सिग्नल्स, कुछ हिंट्स किसी के भी माध्यम से दे रहे हैं ना, फॉलो कर लो। चैलेंज मत करो, हीरो मत बनो। चलो भाई, आगे है वाटर क्रॉसिंग। बी प्रिपेयर्ड बंधु। हाँ, कुछ नहीं मिलता सब। बैटरी हो गई थी ख़त्म, अभी गोप्रो का बैटरी की है चेंज, और अब बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ। और हर बार बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ तो कुछ बार तो मैं आप लोगों को बोलते हुए सुनेंगे मुझे कि मैं ABS ऑफ कर रहा हूँ। रीज़न ये नहीं है कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बट रीज़न ये भी है कि मैं जानबूझ के अपने दिमाग में रजिस्टर कर रहा हूँ ताकि वो पहाड़ों में एक मसल मेमोरी बन जाए मेरे लिए। यहाँ आगे चढ़ान और टर्निंग एक साथ है, ऐसा बोला गया है रुपेश भाई से। यहाँ मेक श्योर कि आपकी गाड़ी बंद ना पड़े। चढ़ान पे गाड़ी बंद हो गई ना, तब आपको रिवर्स लेके नीचे जाके फिर मौसम बनाना पड़ेगा, और शायद तब आप समझोगे कि ट्रक वाले क्यों ऐसे करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितने लोग ट्रक वालों की इज्जत नहीं करते हैं ना, कि चढ़ान पे उनको ब्लॉक करते हैं, मुझे तो लगता है उनकी गाड़ी ज़रूर बंद होनी चाहिए ताकि उनको समझ में आए। million years ago. आप लोगों को एक दिलचस्प चीज़ दिखाता हूँ। जो कहा जाता है ना कि हिमालयाज़ कैसे बने थे। हिमालयाज़ बने थे जब नीचे से एशिया का कॉन्टिनेंट जाके मेजर कॉन्टिनेंट में धकेल दिया था, तब वो जो है मुड़ के खड़े हो गए थे। मेरे हिसाब से लॉजिक ये लग रहा है, अगर आप लोग यहाँ का रॉक्स देखेंगे ना, मैं जूम कर रहा हूँ गोप्रो में, आई डोंट नो दिख रहा होगा कि नहीं, सारे चट्टानों के एंगल, हम ऊंचाई इस तरफ है और सारे चट्टानों के एंगल ऐसे जाके क्रस्ट इस तरफ से टेढ़े हुए हैं। वहाँ देखिए क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा एंगल। तो ये कहीं ना कहीं उस लॉजिक को सपोर्ट करता है कि यहाँ से ठोका गया है पृथ्वी को। आई मे बी रॉन्ग, मैं अपना एनालॉजी बता रहा हूँ ये ऑब्जर्वेशन के साथ। और ऊपर देखिए, अब ये जो है नॉन वेजिटेशन वाले पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ पर। इस रूट से अगर आप लोग जाने की कोशिश कर रहे हो ना, पीली चौर के पहले वाला जो ये पैच है, जिस पैच से हम गुजर रहे हैं, माइंड यू पिछले 3 घंटे से हम चल रहे हैं, एक भी दुकान नहीं थी। ठीक है, पानी कैरी कर लेना और प्रोटीन बार्स कैरी कर लेना, मुंह सूखेगा। हमने सारा पानी ख़त्म कर दिया, बट एक पानी जो है ना, मैं हमेशा अपने पैनियर्स में रखता हूँ, जिसको मैं रख के भूल जाता हूँ। आज वो पानी निकालने की नौबत आई है। सोचो, कपड़े भले 2 स्पेस कम कर दो, पानी के बॉटल का स्पेस बना के रखना, एटलीस्ट 2 बॉटल्स पर राइडर, क्योंकि 4 घंटे में 2 लीटर पानी तो मेरे जैसा बंदा रहेगा तो खप ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग। ठीक है, बहुत एग्जॉस्टिंग पैच है ये। धूप है, नीचे मिट्टी वाइट है, तो वाइट भी गर्मी को रिफ्लेक्ट कर रही है ऊपर, तो दोनों तरफ से हीट में आप सैंडविच होने की संभावना होती है। और दूसरी चीज़ है ये जो व्यू है ना, ये आपको भुलवा के रखता है, तो आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आपको पानी पीना है या कुछ भी करना है। सडनली आपका मुंह सूखेगा। पानी ब्रेक लेते हैं, 2 बॉटल पानी, एक पियेंगे, एक रिफ़िल मारेंगे। पानी की बोतल नहीं है? कहाँ पर? हाँ हाँ, वो पानी आ रहा है ना। हाँ, तो कहाँ भरेंगे? भरते हैं ना, वो क्या है सामने। अच्छा, वाह, ये है नया अनुभव। आज हम धारा का पानी भरेंगे इसी का तो वेट कर रहे थे हम। सोचो यहाँ पानी बिकता भी नहीं है। फ्रेश धारा का पानी। 30 नेपाली रुपया बचा है हमारा। जैसे मैंने बोला था कि वहाँ पर कहीं भी ब्रेक और गांव कुछ मिलेगा नहीं, तुरंत उसके आगे ये 2-2.5 घंटे बाद ये गांव मिला, जिसका नाम था पाताल झरना। और आज हमारा जो डेस्टिनेशन है वो पीली छोर ही रहने वाला है, और यहाँ से अभी भी 2-2.5 घंटे का रास्ता है पीली छोर का। प्रैक्टिकली बोलूँ तो मैं थोड़ा और भी हम लोग खींच सकते हैं, 6:30 से 7, 7:30 तक। पर चैलेंज ये है कि वहाँ पर रुक के, अभी आज जो ऑफ रोड किया है ना हमने, इतना भी हीरो नहीं बनना है, बॉडी की रिकवरी भी ज़रूरी है। सिर्फ एक्लिमेटाइजेशन ही सब कुछ नहीं होता पहाड़ों में। यदि आप ऐसे एडवेंचर्स करके आ रहे हो ना, तो योर मसल्स, योर माइंड, एवरीथिंग इज़ इन रोल प्ले, तो उनको भी थोड़ा सुकून देना होता है। एंड एट द सेम टाइम जो हमारा कंटेंट जो बना है उसको भी हम डंप करेंगे, जो डेटा है उसको अपने हार्ड डिस्क में। तो आशा यही है कि जैसे हम कल रात में रुके थे, वैसे आज रात में कोई सरप्राइजेस ना मिले कि वहाँ बिजली ही ना हो।
और अब नहीं रही तो फिर भैया क्या ही कर सकते हैं हम। तो ये पाताल झरना से निकल के तुरंत ऑफ रोड पैच वापस से चालू। अभी आप लोग नोटिस करेंगे मैं खड़ा नहीं होकर बैठ के चला रहा हूँ, क्योंकि स्लो चला रहा हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ और सांसों में ब्रेक ले रहा हूँ ताकि ब्रीदिंग भी करते रहूँ इक्वली। अभी तक तो जो हाई ऑल्टीट्यूड में जो सांस कम चलती है या ऑक्सीजन की कमी होती है, वैसा कुछ भगवान की कृपा से फील तो नहीं हुआ है, क्योंकि शायद हम लोग उतने भी ऑल्टीट्यूड पे नहीं हैं ऊंचे वाले। अगर होते तो टेम्परेचर भी डिप करता। एंड सरप्राइजिंगली अभी भी टेम्परेचर 33 डिग्रीज ही चल रहा है। स्ट्रेंज ना, इतने पहाड़ों पे आप लोगों ने देख लिया कल से, और फिर भी 33-34 डिग्रीज में हम चला रहे हैं इस गर्मी में। मतलब इतनी गर्मी है कि यहाँ के लोग पूछ ले रहे हैं जैकेट देख के कि भाई आप लोग को गर्मी नहीं लगती। तीसरी बैटरी चेंज कर दिया मैंने गोप्रो का, और मैं आशा कर रहा हूँ कि ये बैटरी हमारी पहुँचा दे हमको पीली छोर तक। यहाँ पर लेफ्ट पे धुआंधार रोड का काम चल रहा है। हिल क्रेस्ट कैसे हैं, हिल क्रेस्ट देख लो। अरे बाप रे, अरे बाप रे। ओके, इनफ ऑफ सीटिंग, टाइम टू सैडल नाउ, क्योंकि बैठ के यहाँ काम नहीं होने वाला। हाँ, और ऊपर आए और एक नए प्रवृत्ति के पहाड़ सामने आ गए, क्योंकि और ऊंचे हैं और अलग रंग के हैं, अलग मिजाज के हैं। क्या बात है। और आगे राइट साइड में मुझे एक गांव बहुत सुंदर सा दिख रहा है, बहुत ही पॉपुलेटेड गांव है। रुको, यहाँ धूल है। महादेव की कृपा है कि ये धूल धूल ही सही, क्योंकि यही धूल यदि पानी में सन जाए तब बनेगा हिलई। वो हिलई हमको हिला डालेगी झोर झोर के। पीछे तो आप लोगों ने देख ही लिया था एक नमूना। आगे राइट साइड में काफ़ी पॉपुलेटेड शहर दिख रहा है, जो कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि रुपेश ने सही बोला था कि एक पल के लिए ऐसा लगेगा कि भीड़ कहाँ है, और अभी वही हुआ है। भीड़ के लिए वेट कर करके ऊपर देखो भीड़ दिख रही है बहुत। देखिए राइट साइड में सुंदर। यहाँ देखिए इतना ऑफ रोड में एक चढ़ान वाला घाट मिला है हमें। गौ माता प्लीज़ हमको ब्रेक मत लगाना प्लीज़, थैंक यू। और मौसम बिना रुके बिना ब्रेक मारे ये हम आ गए ऊपर। हाँ, मुझे लगता है आगे जाके फिर से एक यू टर्न होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सीधे दिशा में ही जा रहे हैं ना। क्लिफ देखिए आप लोग, ये देखिए, देख रहे हो? नंदी बाबा, नाई 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 नाई। हाँ, अरे नहीं, नंदी बाबा का भी मोशन था ना। नंदी बाबा भी मोशन ब्रेक नहीं कर रही थी। और ऊंचाई पे आ गए। ये है इंक्लाइन चढ़ान। हाँ, पीछे फर्स्ट गियर, यहाँ पर सेकंड गियर। आगे और एक चढ़ान है, क्योंकि हमको और ऊंचाई पर जाना है। ओ लिजर्ड, ये देखिए लिजर्ड जा रहा है। देखिए, ये गो बोलते हैं इसको हिंदी में। कितना दिखाऊं आप लोगों को। चलिए, मैं कुछ कल के लिए भी रखता हूँ। आज जो अच्छी और अच्छी होंगी वो दिखाऊंगा, वरना तो बात कर रहा हूँ तो बात के साथ साथ तो आप लोग देख ही रहे हो कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त देखिए हाईएस्ट माउंटेन सामने दिख रहा है, और नीचे देखिए खाई कितनी गहरी है, कितने हाइट पे चल रहा है। तो अभी हम चल रहे हैं वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेल पे, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थर, घाट, हल्की सी धूल गहरी वाली, और अगर उसमें नसीब ख़राब होती तो उसमें बारिश हो जाती। पर भगवान साथ में, बारिश तो नहीं हुई है,
4 साढ़े 4 घंटे से हम नॉन स्टॉप एक ट्रेल पे चल रहे हैं। अच्छे अच्छे दिग्गज लोग यहाँ पर स्लिप होते हैं, बाइक्स गिरती हैं उनकी यहाँ रास्ते पर, बट महादेव की कृपा हम पूरे कंट्रोल में, बिना किसी एंग्जाइटी, बिना किसी स्ट्रेस के पूरा पार कर रहे हैं और एंजॉय करते हुए पार कर रहे हैं। हिमालयन का खतरनाक पोटेंशियल आज यूज़ हो रहा है। फिर से ख़राब रोड देख रहे हो, बस यही है। तो फर्स्ट गियर में हल्का सा क्लच मैं जनरली देता नहीं हूँ हाफ, पर यहाँ टर्निंग पे हल्का सा क्लच देना पड़ रहा है। वहाँ ट्रेल देखिए कैसा दिख रहा है रास्ते पर। यहाँ कोशिश कीजिएगा लेफ़्ट लेन में ही रहने का, बिकॉज़ येस एडवेंचर अपनी जगह, सेफ्टी अपनी जगह, पर आप लोगों को वैल्यू तो मैं दिखा ही सकता हूँ। रनिंग टाइम में बता दूं गाड़ी का पूरा ब्रेक्स एक्सक्लूड करके तो 3 घंटा 37 मिनट का रन हुआ है। पता है 3 घंटे नॉन स्टॉप दौड़ने में गाड़ी कितना किलोमीटर चली है? जस्ट 83 किलोमीटर्स। एंड आप फर्स्ट एंड सेकंड गियर्स पे ही चढ़ रहे हैं ना, तो आपका माइलेज भी ड्रॉप होता है। जो कल तक 34-35 का माइलेज दिख रहा था, वो आज 26.1 का माइलेज है, 26 का। एंड शायद से वो और भी ड्रॉप होगा जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ेगी। रास्ता भी ऐसा है ना कि नो सेकंड चांस। देख रहे हो आप, ये देखिए राइट में रेलिंग या बाउंड्री भी नहीं है, क्योंकि ये रास्ता बार बार गिरते रहता है, बार बार बनते रहता है, इसलिए इन्होंने ऐसा कच्चा ही रखा है। राइट से और भसक जाएगा, लेफ़्ट से और काट देंगे, तो इसलिए बहुत संभाल के चलना होता है इस रास्ते पे। हम तो बाबा की कृपा से चल रहे पूरे कंट्रोल में। हाँ, थकान हो गई है, और थकान हुई है इस वक्त मानसिक, क्योंकि नॉन स्टॉप फोकस लगा हुआ है आपका। बट हाँ, इस ट्रेल का मज़ा तो आ रहा है। देखिए वहाँ पर बादल चढ़ना शुरू हुआ है, और ये उतना अच्छा संकेत नहीं है। अब एक मेरा टारगेट यही है, बारिश ना मिले प्रभु। चिरौरी कर रहे हैं हम, क्योंकि इसमें अगर बारिश का कॉम्बो कर दिए ना, तो भैया हम तो कहीं गाड़ी पार्क करके जेसीबी में ही बैठ जाएंगे जब तक बारिश सूख के कीचड़ सेटल नहीं होता है। आगे देखो, सीआर को लग रहा है कि हम उसको पुकिया रहे हैं। देखो कितना समझदार है, भाग गया ऊपर, अब देखेगा घूम के। और जो नदी नीचे जा रही थी, वो नदी अब पता नहीं कितना नीचे है। और ये रहे हिमालय की पर्वत श्रृंखला। शाम के बज रहे हैं 4:45, 6:30 तक का जो एस्टिमेटेड टाइम था, मुझे जहाँ तक लग रहा है उसी टाइम पे हम पहुँच जाएंगे, बशर्ते रास्ता और मौसम हमारा साथ दें। बने रहिए वीडियो पे, देखते हैं कहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, क्योंकि दूसरा चारा भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन पीली चौरी है जहाँ हमें पहुँचना है, और वहाँ तो कुछ भी करके पहुँचना है भाई। भले 5 की स्पीड में चलेंगे, गाड़ी को ढकेल के लेके जाएंगे, बट उसके अलावा कहीं स्टे है नहीं। मौसम भी आप लोग को दिख ही रहा होगा ना कितना बदल गया है यहाँ पर। जो पीछे धूप थी, गर्मी में हम सन गए थे, अब देखिए सिलॉवेट बन गया है पहाड़ों का। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, भले ही रास्ता थोड़ा ऊंचा है, बट मैं जानबूझ के लेफ़्ट साइड से ही चल रहा हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि राइट में खाई है। ये पाइन के फ्रूट्स गिरे हुए हैं अपने आप से। ये सब पाइन ट्रीज़ हैं पहाड़ों वाले, जिनके पत्ते सुई की तरह होते हैं ताकि उस पर बर्फ़ न जमे। और रूपेश भाई मचा रहे हैं आगे ऑफ रोडिंग ट्रेल पे। अपने लिए रुकी है, वाह। आगे आप लोग को दिख रही होगी बस, हम लोग को देख ली। हाँ, मैंने कर दिया इशारा। खाली यही है कि लैंडस्लाइड जोन में रुका हूँ जहाँ से ऊपर पत्थर गिरते हैं, बाकी भगवान बचा ही लिया। वहाँ वो बस रुपेश के लिए रुकी थी, और वहाँ से उसने पास लाइट देके हॉर्न दिया ताकि वो निकल सके। अरे हाँ, मेरी चढ़ाई हो गई। आप लोग नोटिस किए होंगे मैं बैठ के ही चढ़ रहा था, लेकिन अब चूंकि वापस से पूरा मोशन बनाना था, मैं फिर से फुट पैक्स पे खड़ा हो गया ताकि मेरा बॉडी वेट जो गाड़ी का है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। वरना सिर्फ बैठे रहेंगे ना तो पूरा वेट पीछे जा रहा है, और कोई भी बम्प्स आ रहा है तो आगे का व्हील उड़ जा रहा है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न क्यों आपको पहाड़ों पे आने के पहले ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि आप बॉडी वेट को आगे ढकेल के टैंक पकड़ के गाड़ी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस कैसे करें। यहाँ देखिए, आधा बादल घेरा है और आधा घाम भइल बा, और नीचे खाई। आज हम लोग इतना रमे हुए हैं इस राइड पे कि रुपेश ने भी रेनकोट का पैंट पहना हुआ है, मैंने भी रेन पैंट पहना है। हमें वो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है, बिकॉज जो थ्रिल है ना इस वक्त पहाड़ों पे बाइक चलाने का,
नेक्स्ट लेवल। अब थोड़ा रुकते हैं 5 मिनट। चलो फिलहाल के लिए रेयर ABS ऑफ। बहुत ही सुंदर सा हमने 15 मिनट का ब्रेक लिया। अब एक्चुअली बॉडी जो है ना थकान दे रही है क्योंकि पैर हल्का सा हो गया वजन, और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि पूरे ऑफ रोड ट्रेल में मैक्सिमम टाइम तो फुटपैक्स पर खड़े ही थे ना। नेवरदलेस यहाँ पर एक कभी टेम्पो गई, उसमें हमने पूछा कि पीली चौर कितना दूर है जहाँ हमारा स्टॉपिंग पॉइंट नेक्स्ट होने वाला है। उन्होंने बोला आधे घंटे का रास्ता है। थोड़ा सरप्राइजिंग लगा क्योंकि गूगल के हिसाब से तो 6:30 दिखा रहा था। हो ही सकता है कि हम लोग नॉन स्टॉप चल ही रहे हैं, बीच में खाली पानी का ब्रेक ले रहे हैं। तो आधा घंटा अगर उन्होंने बोला है तो हम चलो 1 घंटा पकड़ लेते हैं। तो 1 घंटे का ट्रैवल और यही ऑफ रोड पैच, यही पहाड़ और पार करके हम पहुंच जाएंगे पीली चौर। खाई देखिए कितनी तगड़ी है। मैंने पहले ही बोला कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है ये रास्ता बाबू, यहाँ चाहिए जिगरा। और हमको आ रहा है मज़ा क्योंकि ये ट्रेल माना जाता है वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेल। और हम लद्दाख स्पीति नहीं करके सीधे नेपाल की चढ़ाई की है। तो भैया वो रश तो रहेगा ही, वो थ्रिल तो आएगा ही। अब ऐसा लग रहा है कि रास्ता थोड़ा बेहतर होगा जब से हमने ये टर्न लिया है दूसरे पहाड़ पे। कोई अम्यूज़मेंट पार्क से जब कोई राइड कंप्लीट करके जब नीचे उतरो तो कैसा फीलिंग आता है, वही फीलिंग है इस वक्त हमारे मन में। पीछे का ABS ऑफ किया है तो वो ब्रेक काम आ रहा है और आगे का ABS चल रहा है क्योंकि आगे स्किड होना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। इसीलिए जितनी भी एडवेंचर बाइक्स होती हैं ना, मैक्सिमम बाइक्स जो है पीछे का ABS बंद करने का ऑप्शन देती हैं। शाम के 5 बजे सूर्यदेव अस्त हो चुके हैं इस क्षेत्र में। पेंटिंग है प्रकृति की, पेंटिंग। पहाड़ी कुत्ते को देखिए, पहाड़ों में ना काले कुत्ते बहुत दिखेंगे आपको। अब पहाड़ यानी महादेव, तो काला कुत्ता भी तो कहीं ना कहीं भैरव बाबा की ये सवारी है, तो उपस्थिति तो देंगे ही ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मौसम जो है ठंडा वाला फील होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये टर्न लेते ही ठंडी हवा आने लगी और टेम्परेचर जो है जो 34-35 दिखा रहा था 32 डिग्रीज पर आ गया है। ये देखो पहाड़ी बकरियाँ यार, एक अजीब मक्खी की प्रजाति है। मुझे लग रहा है कि मेरे साथ पता नहीं कहाँ कहाँ तक आ जाएंगी। 6-7 मक्खियाँ जो मेरे आसपास ही मंडरा रही हैं कब से, चलते बाइक में। कैमरे में नहीं दिखेगा बट ये वियर्ड है यार, मेरे लिए पहला अनुभव है। जो लोग पहाड़ घूम चुके हैं वो लोग बताइए ऐसा कुछ होता है क्या। कीचड़ में उतार रहा हूँ या ओह वहाँ तो पूरा धूल है, वहाँ पर राइट में पूरा धूल था। कैसे उतारे? मज़ा आ गया ये पैच पे। ये देखिए धान की खेती हो रही है मल्टीपल लेवल पे, वहाँ धान रोपना शुरू हो गया। हाँ देखो ये है लाइफ। हम सोचते हैं कि काश ये झरने का पानी हमको मिलता तो हम नहाते। लोकल्स क्या ही यहाँ पर यूज़ करते होंगे, बट आप लोग को बता दूँ यहाँ इनके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। तो उस वाटरफॉल में वो बाय शौक से नहीं नहा रहा था, उनका दूसरा चॉइस ही नहीं है पानी के स्रोत के लिए। बट जो भी है देख के मज़ा आ गया। गया पैर में। ये देखिए ऑफ रोड ट्रेल से निकल के ये आ गए वाटर क्रॉसिंग में। हाँ, अब कहाँ से चढ़ाएं? यस, अब सोचिए उतने ऊंचाई से नीचे आ गए, अब फिर चलेंगे दूसरे पहाड़ के ऊपर चढ़ाई पे। और ये इसलिए होता है वरना इनको ब्रिज बनाना पड़ेगा, ब्रिज बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे चढ़ने के लिए जनरली सस्ते बजट में यही काम होता है, रोड नीचे उतारो, हिमालय की गोद में लाओ और वापस से दूसरे पहाड़ पे कर दो चढ़ाई। मज़ा देखेंगे। ये रोड देखिए दूर तक दिख रहा है ना, ये पूरा हमारा ही रोड है, उसी रोड पे जाना है किनारा पकड़ते हुए।
ये जो फूड पैक पे खड़ा होने वाला जो हरकत है ना, आज इसका साइंस समझ गए हम। क्योंकि उतरान में तो कुछ नहीं, बट चढ़ान में अगर आप बैठ के चढ़ाओगे ना बाइक, तो आगे का पहिया ऊपर उड़ना ही उड़ना है। बंजर पहाड़ है ये पूरा, बर्फ़ वाले होंगे। यहाँ ग्रीनरी है ही नहीं, खाली ये छोटे छोटे घास हैं जो दूर से भी नहीं दिखते। स्लाइड हुआ होगा, नीचे पूरा गांव सफा कर दिया होगा। राइट और लेफ्ट खेती दिख रही है, लेकिन सेंटर में देखिए पहाड़ स्कैरी भी होते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, अभी हम पता है कल जहाँ रुके थे वहाँ के जो विनोद जी थे, उन्होंने जब हम निकले तो उन्होंने एक सेंटेंस कितना प्यार से बोला, भाई हम अपने पहाड़ों के और अपने जंगल के देवता से भी प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आपका यात्रा मंगलमय हो। सोचिए, मतलब इतना मान है यहाँ पर जंगल के देवता का, ग्राम देवता का, जो हम सब भूल चुके हैं शहर में। अब शहर में जब लोग कथा कहते हैं सत्यनारायण भगवान का, तो इनफैक्ट पंडित जी भी बोलते हैं ग्राम देवता का नाम, स्थान देवता का नाम, कुल देवी कुल देवता का नाम। बट दुर्भाग्य है कि वहाँ के लोगों को पता ही नहीं है, जो वहाँ रह चुके हैं या फिर जो स्टैंडर्डाइज बनना चाहते हैं खुद को लेके। अपने रूट्स मत छोड़िए यार। ये देखिए आप लोग, धूल देखोगे कितना तगड़ा, ये देखो, ये देखो। अब इस धूल में आपको चलाना है गाड़ी। देख के कैमरे में नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन अभी देखे पैर कितना डूबा था। इसीलिए तो मैंने बोला ये जो धूल दिख रहा है ये है कीचड़ के पप्पा, जिसको स्लश बोलते हैं। हम लोग मुझे लगता है बिफोर टाइम पहुंच जाएंगे पीलीचोर। हर हर महादेव। आगे है एक सुंदर सा झरना, वहाँ हम होंगे थोड़ा रिफ्रेश। बस ना आ जाए खाली इस पे। बारिश हो रही है क्या? अच्छा, झरने का पानी है, क्या बात है। कभी नहीं सोचा था कि एक साल के अंदर हम शेरा को लेके आएंगे यहाँ पर महादेव के पास। बताओ, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। यार ये देखिए कितना सुंदर सा झरना है ना। बस यहाँ कोई गाड़ी ना आ जाए, क्योंकि गाड़ी कब तक रुकेगी हमारे लिए। वो देखो अपना शेरा खड़ा है। एंड लुक एट दिस, इसका नाम है जुड्डी खोला बेली ब्रिज, लंबाई 130 फीट। एंड ये रहा अपना शेरा ऑन दिस आयरन ब्रिज। ऊपर से गाड़ी आ रही है, हमको भागना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ, अरे यार ये तो धूल से ही हम परेशान हो गए। देखो कितना गहरा धूल है। राइट में थोड़ी रेत है, वहाँ से निकलेंगे। आप लोगों को अगर मैं कहूँ कि जो 6:30 बजे हम पीलीचौर पहुँचने वाले थे, अभी बज रहा है 5:30 और यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। समझे बबुआ? इन खड़ी का यही तो आइडिया है। एक बार आपको समझ में आ गया ना कैसे चलाना है, तो फिर अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका। हल्का फुल्का रहता है नर्वसनेस, बट वो तो यार प्रो राइडर्स को भी रहता है। देखो इस नदी के कितना समीप। ए, वहाँ पर पत्थर गिरा है। रूपेश, आगे पत्थर गिरा है, स्लो चलो। पत्थर गिर रहा है नीचे, रुक जाओ। हाँ, अच्छा ऊपर ब्लास्ट हो रहा है ना। 2 जेसीबीज है। हाँ यार, रुकने बोल रहा है क्या? कितना समय लगेगा? 20 मिनट। चलो, ऊपर जेसीबी का काम चालू है। आगे देखिए पूरा धूल उड़ रहा है। 20 मिनट तक वहाँ रॉक्स गिर रहे हैं, और वो गिरने के बाद तो यार वो लोग क्लीनिंग भी करेंगे और समझ आएगा। यहाँ पर हमारा आधा घंटा खोटा हो गया। अभी पीलीचौर तो हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। यहाँ से बस सीधा सीधा रास्ता आगे जाके पीलीचौर बाज़ार में मिलता है। ऊपर जेसीबी का काम चल रहा था और ये पूरे पत्थर यहाँ पर गिरे हुए हैं। नहीं नहीं, पीछे पीछे, पहले पीछे लो फिर झटके में खींचो। एक खींच लो, हाँ खींच लो। पत्थर है, राइट मारो, राइट। हाँ गुड।
पीछे देख भाई, पीछे पीछे, आगे ले। टच कर दिया उसने पीछे गाड़ी को। सोचो कितना काम होता है ना पहाड़ों में, कितनी मेहनत है देखिए। कितनी मेहनत है ना पहाड़ों में। सोचिए ऊपर एक रोड बनाने के लिए नीचे आधा घंटा हम लोग तो रुके ही थे, पर कितना पत्थर गिरा हुआ था वो सोचिए। तो बस यही एक बैरियर था हमारा जिसकी वजह से हम आधा घंटा डिलेड है, वरना अब तक हम पीली चौर पहुंच गए होते। तो यहाँ से हार्डली 2-3 किलोमीटर पर है, 20 मिनट लगेंगे। अगला जो पॉपुलेटेड मार्केट आने वाला है वो पीली चौर ही रहने वाला है। और ये मौसम का रुख हुआ ठंडा। यहाँ के लोग तो कितने कॉन्फिडेंटली यार चलाते हैं, चोचलापन हमारा ही है। सोचे यूनिकॉर्न है, तो प्यार से चला रहे हैं। यहाँ के लोकल्स के साथ मैं एक बार बैठना चाहूँगा बाइक पर, कभी मौका मिले तो। देखें वो लोग कैसे इन घाटों पे चढ़ाते हैं। तो उड़ा रहे हैं भाई, डबल सीट बिठा के ऐसे खड़ी में उड़ा रहे हैं। लो मुद दिया तुम्हारे ऑफ रोडिंग पे। वाह। अरे मोरी मैया, आगे देखा पहाड़ कितना विशाल। यहाँ मुझे ना नीचे अच्छा खासा एक गांव बसा हुआ दिख रहा है, जिसमें घर भी काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन एंड कलर्स के हैं। रुपेश देखो कहाँ तक चले हैं। आई थिंक ये नीचे ही होना चाहिए। रुपेश बबुआ गायब हो गया है टर्निंग पर। वाह। थकान ऐसी चीज़ ही है कि ऐसा लगता है कि कब पहुंच जाए। हम पीली चौर मार्केट आ गए। ये देखिए बच्चे लोग, हाँ यहाँ पर स्टे है शायद। अरे बच्चा लोग, सब लोग अपना अपना नाम बताओ फटाफट। तुम्हारा नाम? लापसांग। तुम्हारा नाम? रुविन। तुम्हारा नाम? प्रतीक। तुम्हारा नाम? डेनिस। ओके, तुम्हारा नाम? राजकुमार। तुम्हारा नाम? हाँ साबिन। तुम्हारा नाम? संदेश। और तुम्हारा नाम? जेविश। वेरी गुड। ये करनाली प्लाजा जो है यहाँ पर देख रहे हैं। अभी रुपेश गए अंदर रूम देखने के लिए। रूम तो अच्छा लग रहा है और आज एक अच्छी फीलिंग ये आएगी कि हम लोग उजाले में ही यहाँ पर रुक रहे हैं, वरना रोज़ अंधेरे में स्टे करके ना बोर हो गए थे। अब यार चेक इन करके रूम में मिलते हैं। बहुत थक गए हैं आज का अगर मैं किलोमीटर्स बता दूँ, आज 108 किलोमीटर चले हम 4.5 घंटे में। इमेजिन पहाड़ों में कितना चैलेंजिंग होता है ट्रैवल। ये कबूतर इस पर पॉटी नहीं करेगा ना? क्या करेगा, उधर करेगा वो। अभी रूम में जाने से पहले हमने मंगाया कॉफ़ी। भाई कॉफ़ी पीते हैं पहले। ये था हमारा डे 6 का वीडियो। आशा आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थकान तो मजबूत थी बट इट वॉज वर्थ इट। 4.5 घंटे की राइड में मुझे लगता है ना मैं तो 3 घंटे कम से कम फुटपाथ पे ही खड़ा रहा रहूँगा। बट आप लोगों ने व्यू देखा, घाट देखे, कितना अमेजिंग रहा था, राइट। ये आज का डिस्टेंस कवर करके आज हम फाइनली पीली चौर बाज़ार में रुक गए। कल हमारा प्लान है सरके घाट रुकने का, लेकिन अगर हम जल्दी पहुंच जाते हैं तो हम खींच लेंगे कल सिमीकोट, और सिमीकोट के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमें आगे बाइक लेके जाने मिलता है कि नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मिला उससे तो ये बोला गया कि हम बाइक उसके आगे लेके नहीं जा सकते हैं, वहाँ से हमको 4x4 में जाना होगा। डिपेंड करता है अब क्या होने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ, फिर कल सवेरे मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए और यहाँ तक वीडियो देख लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो करता हूँ ख़त्म। जय माता दी, हर हर महादेव।